Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of English. In our previous video, we already learned read lesson 1. Title of that lesson 1 is 3 questions. हनी कॉम से लिया हुआ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था 3 क्वेश्चन, जिसको पिछली वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। आई होप दैट इस स्टोरी को, इस लेसन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स कम विथ मी एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने इस चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर में मैजिशियन, किंग, वेज पर्सन्स की जो स्टोरी थी उसको आपने अंडरस्टैंड किया। उसी से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज आपके सामने कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया, व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियन, कि क्यों उसे एडवाइस दी गई थी कि वो मैजिशियन के पास में जाए या मैजिशियन की हेल्प ले। तो उसका आंसर हमारे यहाँ पास में है, सम वेज पीपुल वर ऑफ द व्यू दैट सर्टेन अर्जेंट इशू कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल डिसीजंस। क्या कहा इसने कि जो बुद्धिमान जो लोग थे, जो चतुर जो लोग थे, उनकी तरफ से ये व्यूज़ थे कि कुछ ऐसे अर्जेंट इश्यूज होते हैं जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं या उनके जो मंत्री होते हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं या उनके डिसीजन का हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर्स, कि सही समय पर सही निर्णय या सही समय पर सही व्यूज़ या सही तरीके से उस मैटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें भविष्य देखने की या भविष्य बारे में, उस चीज़ के बारे में जानने की। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू सो दैट, केवल मैजिशियन जादूगर ही ऐसा है जो भविष्य देख करके हमें उस इश्यू, उस मैटर के बारे में बता सकता है। देयरफॉर द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए एडवाइस दी गई कि राजा मैजिशियन के पास में जाए या मैजिशियन की वो हेल्प ले। सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। क्या कहा गया इसने कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर राजा से ये पूछा गया था कि भी कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से लोग आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसका आंसर क्या था या क्या उसको रिप्लाई मिला, उसके बारे में देखते हैं। व्हाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया तो उसमें क्या था, सम विज पीपुल सेड दैट, कुछ बुद्धिमान लोगों ने क्या बताया गया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपुल टू द किंग वर्थ हीज काउंसलर, की राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन से होते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं या उसके जो राज दरबारी होते हैं, काउंसिल ऑफ जो काउंसलर्स होते हैं, उनकी बात की गई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, सम अदर्स थॉट दे वर द प्रेसिस, और कुछ लोगों ने कहा जो साधु महात्मा या धार्मिक लोग, जो धर्म महात्मा वाले जो लोग होते हैं वो राजा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए फ्यू अदर चूज, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को चॉइस किया कि द डॉक्टर्स, जो इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं, शाही दरबारी जो एक तरह से मान सकते हैं वेद हकीम हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एंड येट, और कुछ ने क्या कहा, सम अदर सेड द सोल्जर वर मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंस दिए किसको, सोल्जर्स को, जो सैनिक हैं उनकी बात की गई। कि कुछ लोगों ने सजेशन अलग दिए, किसी ने सजेशन अलग दिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग सजेशन थे। किसी ने डॉक्टर का नाम लिया, किसी ने सोल्जर्स का नाम लिया, किसी ने काउंसलर्स का नाम लिया। तो यहाँ पर बात की गई कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सजेशंस थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या सजेशंस बताए गए राजा को, देखते हैं। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वेड का मतलब अलग अलग तरीके का। तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी राजा को अलग अलग तरीके का मिला। सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग, कि विज्ञान, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस हो सकता है राजा के लिए। ड्यू एंड अदर सेड द फाइटिंग बैटल्स वर, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर युद्ध करके अगर बाकी राज्यों को जीता जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा
काम हो सकता है राजा के लिए। वेयर सम अदर सजेस्टेड, कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक आराधना या धार्मिक पूजा पाठ को भी सजेस्ट किया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर सजेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जा रही है, डिड द विज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने इनाम जीता? इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता, इसकी बात भी रिप्लाई करनी है। तो नो, किसी भी आदमी ने, इसका आंसर क्या है, किसी भी आदमी ने, किसी भी विजमैन ने रिवॉर्ड नहीं जीता। नो, द विजमैन कुड नॉट विन एनी रिवॉर्ड, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इनाम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, देखते हैं। बिकॉज देयर आंसर वर नॉट डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, उनके जो आंसर्स थे वो सारे के सारे डिफरेंट थे, अलग अलग थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, और जो राजा था उनके आंसर से, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को रिवॉर्ड इनाम नहीं मिला। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, हर्मिट में तो जो साधु की बात की जा रही है वो किस तरह से उस घायल व्यक्ति की उन्होंने मदद की, किस तरह से उसकी हेल्प की। द किंग वॉश्ड द मैन वन एंड ड्रेस्ड इट, क्या कहा इसने कि जो साधु महात्मा है राजा ने क्या किया, उसके घावों को साफ किया और उसको ड्रेस्ड किया, उस पर पट्टी बांधी। क्या कहा गया यहाँ पर, द किंग वॉश्ड द मैन वुंड एंड ड्रेस्ड इट, राजा ने उसके जख्मों को, उसके घावों को साफ किया, धोया, और ड्रेस्ड इट का मतलब उसके ऊपर पट्टी बांधी। कैसे, ही केप्ट ऑन रीड्रेसिंग द वुंड विथ हिज हैंकरचीफ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, कि उस घायल व्यक्ति के जो घाव थे उसको वापस से ड्रेसअप किया, ड्रेसअप मतलब उसके ऊपर पट्टी बांधी उस घाव के ऊपर, किससे, अपनी रुमाल से, अपनी हैंकरचीफ से। अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक खून नहीं रुका, जब तक ब्लड नहीं रुका, तब तक राजा ने उसके घाव के ऊपर ड्रेसिंग कर, मतलब उसके ऊपर हैंकरचीफ से उसको पट्टी बांधे रखा। ही देन गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और उसको फिर साफ पानी दिया पीने के लिए। आफ्टर दैट, और उसके बाद में, द किंग एंड द हर्मिट, और उस साधु ने मिल करके और उस राजा ने मिल करके उसको कैरिड हिम, उसको उठाया, एंड इनसाइड द हट, झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर ले गई, लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर के ऊपर लेटाया। तो इस तरह से उन्होंने उस व्यक्ति के जो घाव थे या घायल जो व्यक्ति था उसकी हेल्प की। नंबर 6 वाला क्वेश्चन उसमें देखा, हु वॉज द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और वो राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा था, देखते हैं। द बियर्ड मैन वॉज द किंग्स इनेमी, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का दुश्मन था। हु वॉन्टेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग फॉर हैविंग पुट हीज ब्रदर टू डेथ एंड फॉर सीजिंग हीज ओवन प्रॉपर्टी, कि वो बदला लेना चाहता, रिवेंज का मतलब तो बदला लेना चाहता था अपने भाई की मौत का, कि भाई, उसके भाई की जो राजा ने मौत मार दिया था उसकी मौत का बदला लेना चाहता था, और साथ में सीजिंग हीज प्रॉपर्टी, और जो उसकी जो ज़मीन जायदाद जो रियासत थी उसके ऊपर राजा का कब्जा हो गया था, राजा ने छीन ली थी, उसका वो बदला लेना चाह रहा था अपने भाई की मौत का, और राजा के द्वारा छीनी गई जो विरासत थी, जायदाद थी, उसको वो वापस से लेना चाह रहा था। द बियर्ड मैन आस्क द किंग फॉरगिवनेस, द बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से पूछा किंग्स फॉरगिवनेस, उसको माफ़ कर देने के बारे में पूछा। बिकॉज, क्यों, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द किंग, वो उससे कहना उसने उससे कहा कि मैं आपको मारना चाह रहा था, बदले की भावना से मैं आपको मारने के लिए आया था। बट द किंग हैड कैरिड फॉर हिम, लेकिन आपने, मतलब राजा ने उसकी जब मदद की, हैड कैरिड का तो उसका ध्यान रखा, उसको ड्रेस्ड किया उसके घावों के ऊपर, और उसकी जो जान बचाई। द मेड हिम फील गिल्टी, तो उसको गिल्टी फील हुई, उसको अपने आप से घृणा फील हुई कि राजा कितना दयालु है, कैसे उसने उसकी जान बचाई है। एंड दस ही आस्क्ड द किंग फॉरगिवनेस, तो उसने फिर राजा से माफ़ी मांगी। एक्चुअली में बदला लेने के लिए आया था, लेकिन राजा की दया भावना देख करके राजा ने उसकी जान बचाई, उसके घावों के ऊपर मरहम लगाया और उसके घाव के ऊपर पट्टियाँ बांधी, पीने के लिए उसको साफ़ पानी दिया, उसकी हेल्प की, उसकी जान बचाई। तो उसने राजा से माफ़ी मांगी कि मेरे मन में आपसे बदला लेने की भावना थी, लेकिन आपकी दया को देख करके मैंने अपने आप को बदल लिया, या मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया इसने, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड डू द शो ही फॉरगिवनेस, कि अब राजा ने भी उस
बियर्ड मैन को माफ़ कर दिया। तो राजा किस तरीके से उस बियर्ड मैन को माफ़ कर रहा है, किस तरीके से ये बता रहा है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। द किंग शॉड हिज फॉरगिवनेस बाय द अरेंजिंग हिज ओवन डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम। क्या राजा की जो शाही दरबार के अंदर जो डॉक्टर्स थे और जो सर्वेंट थे, नौकर थे, उनको राजा ने लगाया उस बियर्ड मैन की देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न द सीज प्रॉपर्टी टू हिम। और राजा के द्वारा छीनी गई जो प्रॉपर्टी थी, छीनी गई जो विरासत थी, उसको वापस से लौटाने का भी उसने वादा किया। तो इस तरीके से राजा ने ये बताया कि उसने बियर्ड मैन को भी माफ़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। हम जो साधु था उसके जो आंसर थे एक तरह से क्या थे, कौन से 3 क्वेश्चन के क्या क्या आंसर थे। राइट ईच आंसर, आपको वो आंसर अलग अलग लिखने भी हैं। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और आपको कौन सा आंसर आपको पसंद आया ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हमने लिखा द हर्मिट्स आंसर। जो उस साधु के जो आंसर थे वो क्या थे, जो राजा ने उससे पूछे, तो वो आंसर्स क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहला आंसर था द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। कौन सा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम का आंसर आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज एक्ट इज नाउ। और द प्रेजेंट, क्या कहा इसने कि प्रेजेंट अभी का जो वक्त है, नाउ ऑन द स्पॉट का जो टाइम है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर उसने दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो कौन है, इज़ द पर्सन यू वर विथ ए पर्टिकुलरली मोमेंट। ये आपके उसी वक्त या उसी क्षण जो व्यक्ति जिस घड़ी या जिस क्षण में आप हो, उस क्षण या उस घड़ी में जो व्यक्ति आपके साथ में हो, आपका सपोर्टर हो, वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। थर्ड आंसर राजा ने, एक थर्ड आंसर क्या मिला उसको, थर्ड आंसर मिला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कौन सा सही कौन सा महत्वपूर्ण कार्य इसमें दिया, इज़ टू डू द पर्सन गुड, कि अच्छाई के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए जो काम हो वो अच्छा है। एंड बिकॉज वर ऑल्सो सेंड इन टू द हीज वर्ल्ड फॉर द पर्पज ओनली, और जो क्या हो, दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए भला हो या अच्छा हो, वही काम सबसे बेस्ट है। तो अब इन्होंने कहा तीनों आंसर्स उसको मिल चुके। अब तीनों आंसर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पर दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर में, अच्छा आंसर में क्या लगा, आई लाइक द फर्स्ट आंसर। जो पहला आंसर है क्या, कि सही काम को, या एक तरह से मान सकते हैं प्रेजेंट जो टाइम है उसमें ही जो हमने वर्क कर लिया वो सबसे बेस्ट है। देखते हैं इसका आंसर, आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इन आवर कंट्रोल, की वर्तमान समय, अभी का समय हमारे लिए सब कुछ करने के लिए होता है। वी कैन डू एनी वर्थली थिंग्स इन द प्रेजेंट, किसी भी तरह का अच्छा कार्य, किसी भी तरह का काम हम प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं। अभी हम जो काम करेंगे वही इम्पॉर्टेंट होगा, ना हम पास्ट को बदल सकते हैं, ना ही हम किसी फ्यूचर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। प्रेजेंट के अंदर हम हमारे सारे जो ड्रीम्स हैं या सारे जो वर्क है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट का टाइम है वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 to 8, उनको मैंने आपके सामने यहाँ डिस्क्राइब किया है, उनको एक्सप्लेन किया है। आई होप दैट कि आपको ये आंसर्स अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। अभी इस वीडियो को मैं बिल्कुल स्लो में लेके जा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं और क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक के अंदर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक का जो वर्क है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। आज के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वर्किंग विथ लैंग्वेज के साथ में, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग और साथ में ही हम नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन 1 to 8 तक का होमवर्क दिया है। इनके क्वेश्चंस के जो मैंने आंसर्स वो आपके साथ में एक्सप्लेन करे हैं। आई होप दैट कि आपको ये अंडरस्टैंड काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरह की अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आएँ, किसी भी तरह की आपकी क्यूरीज हो, डाउट्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल बी लर्न केयरफुली। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।